सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माँ गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और अगली कहानी में मैं बोली थी कि कर्म बड़ा है कि भाग्य बड़ी है, उस पर पूछी थी कमेंट। कुछ गुरु भाई गुरु बहनों ने कमेंट किया है। मैं कहानी के लास्ट में उनकी अर्जी लगाऊंगी, शिव गुरु से प्रार्थना करूंगी कि हे शिव गुरु, इन लोग के जीवन में अपना आशीर्वाद बनाए रहिएगा, इन लोग का परिवार सुखी रहे। तो आज कहानी मैं जो सुना रही हूँ एक किसान की है, उनकी 2 बेटियों की है। कैसे भगवान का भजन करने से क्या अनुभूतियाँ होती हैं। और धन पे तो किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। धन तो ऐसी चीज़ है कि आती जाती रहती है, उस पर घमंड नहीं करना चाहिए और ना भगवान से मुंह मोड़ना चाहिए कभी। वो तो इष्ट देव हैं, देवों के देव महादेव भूतनाथ बाबा, वो तो घट घट के वासी हैं। सारी दुनिया सिर झुकाती है उनके सामने, यहाँ तक कि देव दानव मानव सभी झुकाते हैं। तो हम आप क्यों ना शिव के चरणों में जाएं, शिव की आराधना, शिव की पूजा, शिव की चर्चा सबको बताएं। कैसे दया मांगा जाता है, कैसे चर्चा की जाती है, कैसे भजन किया जाता है। तो जो शिव के शिष्य हैं सभी को भगवान से सच्चा प्रेम करना चाहिए, सच्चे निष्ठा से भगवान की आराधना करनी चाहिए। तो कहानी मैं सुना रही हूँ। एक गांव में एक किसान थे। किसान की 2 बेटियां थीं, उनकी पत्नी नहीं थी, स्वर्गवास उनका हो गया था। बच्चियां छोटी छोटी थीं। किसान अपना किसानी खेती किसानी करते, मेहनत मजदूरी करते, अपने बेटियों को पालते। बाकी वो भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त थे। भगवान की पूजा करना, मंदिर जाना, भगवान की चर्चा सुनना, चर्चा कहना, वो ये काम बड़े रुचि से करते थे, बड़ा मन लगा के सच्चे मन से करते थे। बच्चियां धीरे धीरे 6-7 साल 8 साल की हुईं। तो एक दिन वो शिव चर्चा से जैसे आए वैसे छोटी बेटी उनकी पूछी कि पिताजी, आप भगवान का इतना पूजा पाठ करते हैं, भगवान से दया मांगते हैं, शिव गुरु से दया मांगते हैं, इससे होता क्या है? तो किसान बड़े प्यार से मुस्कुराए और कहे कि बिटिया, भगवान से दया मांगने पे मन चाहा जो हम मांगते हैं वो भगवान देते हैं। भगवान का दिया ही जो है हम लोग खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं, सब उन्हीं की मर्जी से होता है। भगवान की कृपा हम लोग पे हमेशा बनी रहती है। तो छोटी बेटी कही कि मैं भी भगवान भोलेनाथ की शिष्या बनना चाहती हूँ, मेरी भी घोषणा करवा दीजिए कि मैं उनकी शिष्य बनूँ। और वहीं उसकी बड़ी बहन थी। तो ये बात जब बड़ी बहन सुनी तो गुस्सा होने लगी। छोटी बहन बड़ी बहन से कही, बड़ी बहन तुम भी क्यों नहीं भगवान भोलेनाथ की शिष्या बन जा रही हो? हम लोग पूजा पाठ करते, भगवान से दया मांगते कि हे प्रभु, हम लोग का आगे का जीवन सुखमय करिएगा, हम लोग का भविष्य उज्जवल करिएगा, हम लोग शिव गुरु से दया मांगते। तो बड़ी बहन गुस्सा के कही, तुमको मांगना है तो तुम मांगो, पिताजी मांगे। अगर जो शिव गुरु की इतनी दया रहती तो क्यों पिताजी गरीब रहते, क्यों निर्धन रहते, क्यों हम लोग इतने परेशान रहते, क्यों हम लोग एक ही कपड़ा पहनते, क्यों हम लोग के पास नए कपड़े नहीं हैं, नए गहने नहीं हैं,
क्यों इतना दुख में हम लोग जीवन काट रहे हैं। तो उसके पिताजी समझाए, बिटिया भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, खाने के लिए है, पहनने के लिए है, अच्छे से जीवन हम लोग का चल रहा है, इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। हम लोग छोटे लोग हैं, कम ही में हम लोग का जीवन बढ़िया से चल रहा है, ये तो सब प्रभु की कृपा है, नहीं तो ये भी नहीं होती तो हम लोग कहाँ रहते, कैसे जीवन जीते। तो बड़ी लड़की डांट के चुप करा दी, कही कि ठीक है आप लोग को करना है तो करिए, मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं करूँगी। और छोटी बेटी उनकी बड़े सच्चे मन से शिव गुरु की शिष्या बनी और उनकी चर्चा भजन करती सुनती और बड़े सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करती। धीरे धीरे दोनों लड़कियां बड़ी हो गईं, शादी योग्य हो गईं। शादी करने का समय आ गया जब, तो उसके पिताजी दोनों के लिए वर खोजे और उन लोग का वर संयोग से एक ही गांव के आसपास का था। बड़ी लड़की की शादी कर दिए, फिर छोटी लड़की की भी शादी कर दिए। तो छोटी लड़की की जब शादी किए जहाँ, तो उसका पति कमाता धमाता था, मध्यम वर्ग के लोग थे, ज़्यादा अमीर नहीं थे, ज़्यादा गरीब नहीं थे, बाकी बड़ा खुशहाल परिवार था। और वहीं बड़ी बेटी की शादी किए तो वो भी लोग किसान थे, मध्यम वर्ग के थे, वो भी लोग बहुत अच्छे थे, नेक थे। बाकी जो बड़ी लड़की का पति था वो मनचला था, बिल्कुल भगवान से कोई मतलब नहीं, इसी के तरह जैसे लड़की थी, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं, कोई काम काज नहीं करता था। हमेशा अपने पिताजी को परेशान करता कि पिताजी हमको कुछ पैसे दे दीजिए जिससे मैं अपना बिजनेस शुरू करूं और कुछ काम धाम करूं। तो उसके पिताजी उसको पैसा देने से इनकार कर देते, कहते कि नहीं नहीं, मैं पैसा दे दूंगा तो पी खा के उड़ा पड़ा देगा, मैं पैसा नहीं दूंगा। आप जान ही रहे हैं कि पैसा कितनी मेहनत से आता है, दिन भर मजदूरी मेहनत करने के बाद तो 4 पैसे हाथ में आते हैं। तो यूँ कोई नहीं, किसान कोई भी आम इंसान नहीं चाहेगा कि बर्बाद हो फालतू में। तो उसके पिताजी देना नहीं चाहते थे, देते ही नहीं थे और वो पति पत्नी बहुत परेशान रहते थे। ऐ छोटी बहन जो थी उसका पति कमाता धमाता था, उसके सास ससुर बहुत अच्छे थे और वो भी बहुत अच्छी थी। जब अपने ससुराल आई तो अपने सास को, अपने ननद को, अपने पति को सबको बताई शिव गुरु के महिमा के बारे में, उनकी चर्चा सुनाई, उनकी भजन सुनाती थी। सारे लोग धीरे धीरे श्रद्धा भाव से भगवान को याद करने लगे। भगवान भोलेनाथ का जो है भोग प्रसाद लगता, खाना बनता तो भगवान को याद करते, भगवान की आराधना करते। सभी लोग धार्मिक हो गए। देखिए घर में अगर जो एक व्यक्ति सच्चे हृदय से पूजा पाठ करने वाला हो, भगवान को मानने वाला हो, तो उसको देख के धीरे धीरे पूरा परिवार उसी रास्ते पे चलने लगता है। तो उसके घर में तो भक्ति भाव का माहौल था और वहीं उसके बड़ी बहन के घर में हमेशा क्लेश रहता था, हमेशा झगड़ा झंझट बवाल होता रहता था, बड़ी परेशान रहती थी। एक दिन उसकी सास, बड़ी बहन की सास छोटी बहन के घर आई। गांव के आसपास में ही शादी हुई थी दोनों की, अगल बगल गांव में। तो एक दिन बड़ी बहन की जो सास हैं वो छोटी बहन के घर आई और छोटी बहन का रहन सहन, उसका घर, उसकी लगन सास के प्रति, ससुर के प्रति, पति के प्रति देख के बड़ा खुश हुई। कहीं कि बिटिया तुम तो इतनी गुणवान हो, इतना भगवान को मानती हो, इतना अपने सास ससुर की सेवा करती हो, इतना तुम्हारा पति अच्छा है, इतना तुम अपने पति को मानती हो, तुम्हारा पति तुमको मानता है। और वहीं हमारी बहू है, उसको कुछ आता जाता है नहीं, काम धाम कोई करती नहीं है, दिन भर सोई पड़ी रहती है, ना भगवान का पूजा पाठ करती है, ना हम लोग को ठीक टाइम पे खाना देती है, पानी देती है, हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं सब, उसको क्यों नहीं समझाती हो। तो छोटी बहन कही कि सही कह रही हैं माता जी, मैं तो बचपन से भगवान शिव गुरु को मानती हूँ, उनको अपना भाई बंधु, उनको माता पिता सब मानती हूँ और उनके बताए हुए रास्तों पे चल रही हूँ। और बड़ी बहन को भी मैं बहुत समझाई, बाकी कभी पूजा पाठ नहीं की, ना उसमें रुचि दिखाई।
ठीक है, मैं उसको समझाऊंगी। उसकी सासें कह के चली गई। वो भी अपना काम धाम में लग गई। धीरे धीरे कुछ समय बीता। सावन का महीना आया। जब सावन का महीना आया, सोमवारी थी, तो छोटी बहन सोची कि आज सोमवारी का दिन है, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना ही है, तो क्यों ना चलूं अपने बड़ी बहन को समझाऊं कि तुम भी चलो मंदिर, हो सके जाए। तो छोटी बहन बड़ी बहन के घर गई और कही कि तुम इतना परेशान रहती हो, तुम्हारा पति इतना परेशान रहता है, तुम भी शिव गुरु के चरणों में चलती, उनसे दया मांगती, उनकी पूजा आराधना करती, भगवान भोलेनाथ तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। तो उसके मन में लालच बढ़ा। लालच ही सही, पर भगवान को याद तो आई। उसके मन में लालच बढ़ा कि अगर जो है एक बार देखने में क्या जाता है, चलें हम भी देख ही लें कि ये भगवान को इतना मानती है, हम भी एक बार देख लें कि भगवान कितना करते हैं, क्या करते हैं। तो उसके साथ मंदिर गई और मंदिर गई, पूजा आराधना की और भगवान भोलेनाथ से कही कि हे प्रभु, हे अवघड़दानी, अगर जो मेरे पति अच्छे से बिजनेस करने लगेंगे, कमाने धमाने लगेंगे, मेरे ससुर अगर जो पैसा दे देंगे उनको बिजनेस करने के लिए, तो मैं आपके यहाँ चांदी का शिवलिंग चढ़ाऊंगी। और दोनों बहनें पूजा पाठ की। पूजा समाप्त हुआ। इसके बाद पुजारी जी प्रसाद दिए। दोनों बहनें अपना अपना घर लेके गईं। बड़ी बहन अपने घर गई, छोटी बहन अपने घर गई। ले जाके अपने अपने घरों में सबको प्रसाद दें। बड़ी बहन भी अपने सास ससुर, अपने पति सबको प्रसाद खिलाई, अपने भी खाई। जैसे शाम हुई, भगवान भोलेनाथ का एक चमत्कार हुआ। देखिए, भगवान हर वक्त चमत्कार नहीं करते हैं, पर कभी कभी किसी किसी के जुबान पे सरस्वती विराजती रहती हैं। उसकी छोटी बहन का कहना सत्य हो गया। उसका पति उस दिन फिर गया अपने पिता के पास और कहा, पिताजी हमको पैसे दे दीजिए, हमको बिजनेस करना है। तो संयोग से पिताजी भी तैयार हो गए, कहे ठीक है, पैसा ले लो, बिजनेस करो। तो उसकी बहन जो है निष्ठा उनकी बन गई कि शिव गुरु सही दया करते हैं, दया बरसाते हैं। वो अपना पूजा पाठ भगवान का करने लगी और उसके पति जो बिजनेस किए, दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। धन दौलत सब कुछ बढ़ा, गाड़ी घोड़ा सब कुछ हुआ। अब धीरे धीरे छोटी बहन से ये लोग बहुत आगे निकल गए। इतना धन हो गया कि बड़ी बहन को घमंड हो गया। देखिए, जैसे आप गरीबी में रहिए, वैसे आप अमीरी में भी झुक के अगर जो रहेंगे तो दुनिया आपको सलाम करेगी। जैसे भगवान को लोग पूजते हैं, वैसे आपको भी सम्मान मिलेगा। बाकी तो कुछ लोग घमंड में भूल जाते हैं, धन दौलत के घमंड में भूल जाते हैं। वैसे ही वो उसको घमंड हो गया। अपने बहन के यहाँ से आना जाना छोड़ दी। धीरे धीरे भगवान की भी पूजा पाठ कम कर दी। अपना अपने मौज मस्ती में लोग लग गए। कुछ समय बीता। धीरे धीरे सावन आया। फिर सावन आया तो बड़ी बहन को याद था कि शिव गुरु से मैं कही थी कि चांदी का शिवलिंग चढ़ाऊंगी। तो बहन के घर, छोटी बहन के घर चलती, उससे कहती कि वो भी चले मंदिर और शिवलिंग हम चढ़ा लें। और उधर छोटी बहन जो सोमवार व्रत थी, तो उसकी सास कह रही हैं कि देखो तुम्हारी बड़ी बहन शिव गुरु से मन्नत की और कितना धन दौलत हो गया, कोठा अटारी हो गया, गाड़ी घोड़ा हो गया, और तुम कुछ भगवान भोलेनाथ से कुछ मांगती ही नहीं हो। तो छोटी बहन बड़े मुस्कुरा के कही कि मम्मी जी, किस चीज़ की कमी है? मैं तो भगवान भोलेनाथ से यही मनाती हूँ कि मेरा परिवार अच्छा रहे, सुखी रहे, मेरे सास ससुर सुखी रहें, मेरी ननद सुखी रहे, मेरा पति सुखी रहे, और जो दिए हैं वो बहुत आप दिए हैं, बस मेरा परिवार सुखी रहे और ऐसे ही हंस खुश के हम लोग का जीवन कटता रहे। और क्या चाहिए माता जी हम लोग को? तो उसकी सास कहीं कि नहीं नहीं, भगवान भोलेनाथ से कहो कि और धन दौलत दें, उसी की तरह, तुम्हारी बहन की तरह हमारे पास भी गाड़ी घोड़ा हो, कोठा अटारी हो। तो वो अपना मुस्कुरा के टाल गई। तभी बड़ी बहन जो है छोटी बहन के घर आई। कही कि बहन चलते हैं हम लोग, आज सोमवार है, भगवान भोलेनाथ के मंदिर चलते हैं। तो छोटी बहन बड़े अचंभे से कही कि पहली बार तो मेरी बहन मुझे मंदिर जाने के लिए कह रही है। बड़ी खुश हुई
कही कि अरे कोई ख़ास बात है क्या कि तुम मंदिर जाओगी? तो बड़ी बहन कही कि हाँ खासी है। शिव गुरु से मैं कही थी कि मेरे पति कमाने लगेंगे तो मैं चांदी का शिवलिंग चढ़ाऊँगी, तो तुम चलती तो हम लोग चढ़ावा करके आ जाते। तो कही ठीक है, तुम जाओ पूजा पाठ का सामान लेके आओ, मैं भी चलूँगी। तो बड़ी बहन अपना चली गई अपने घर पूजा पाठ का सामान लेके आने। तभी छोटी बहन की जो सास हैं वो कहने लगी कि तुम भी शिवलिंग लेके जाओ और तुम भी चढ़ाओ, भगवान भोलेनाथ से कहो कि हे भोलेनाथ हमको भी धन दौलत दीजिए, हमारा भी गाड़ी घोड़ा हो जाए, हमारे पति भी खूब ज़्यादा पैसा कमाने लगें। तो कही कि ऐसा नहीं कहा जाता है माता जी, भगवान का दिया हुआ तो सब कुछ हम लोग के पास है। अरे जब चाहेंगे उनकी दया होगी तो बहुत कुछ हम लोग के पास भी होगा। तो सास नहीं मानी, कही नहीं नहीं तुम भी शिवलिंग लेके जाओ। तो वो कही कि हम लोग इतने धनी नहीं हैं, हम लोग आम इंसान हैं, हम लोग के पास कहाँ इतना पैसा कि हम चांदी का शिवलिंग लेके जाएं। तो सास कहीं कि तुम मिट्टी का शिवलिंग बना लो, बाकी शिवलिंग लेके ही जाओ। तो बेचारी अपना मिट्टी सानी और खूब सुंदर सा शिवलिंग बनाई। तभी बड़ी बहन भी अपना शिवलिंग लेके और चढ़ावे का सब सामान वामान लेके अपना आई। दोनों बहन मिलके मंदिर जाने लगी। बाकी छोटी बहन को ये लग रहा था कि ये भगवान भोलेनाथ, अगर जो शिवलिंग पे कोई जल चढ़ा देगा तो मेरा तो शिवलिंग वहीं बिखर जाएगा, मिट्टी का है, गल जाएगा, पिघल जाएगा, और मेरी बहन का तो चांदी का है, तो लोग हम पे हंसेंगे कि बड़ी भक्त बनती है शिव की, बड़ी बड़ी बातें करती है, हमेशा जब देखो तो प्रवचन देती रहती है। और इसके भगवान भोलेनाथ आज इस पे ही नहीं दया दिखाए, ऐसा मन में विचार बनाती हुई वो मंदिर में गई दोनों बहन। तो बड़े घमंड से बड़ी बहन पुजारी जी से कहती, पुजारी जी ये लीजिए शिवलिंग, अब भगवान भोलेनाथ के चरणों में चढ़ाइए और उनसे कह दीजिए कि मेरे पति बहुत कमाने लगे हैं, बहुत धन हो गया है, अहम के साथ कही। और छोटी बहन वहीं अपना मिट्टी का शिवलिंग दी, पुजारी जी से कही, पुजारी जी बड़े श्रद्धा भाव से मैं इस शिवलिंग को बना के लेके आई हूँ, भगवान भोलेनाथ करें कि सबकी मनोकामना पूरी हो। देखिए उसके मन में कैसा भाव था कि सबकी मनोकामना पूरी हो, जो मेरे परिवार में है, जो मेरे आस पड़ोस में है, जो मेरे जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, सब पे उनकी दया बरसे। तो पुजारी जी बड़े खुश हुए और दोनों शिवलिंग को रख दिए और दोनों शिवलिंग पे अभिषेक जब करने लगे, जल का दूध चढ़ाने लगे, जल चढ़ाने लगे, तो जो चांदी का शिवलिंग था धीरे धीरे गलने लगा, मिट्टी में बदलने लगा, और वहीं जो मिट्टी का शिवलिंग था वो धीरे धीरे चांदी के रूप में हो गया। जब चांदी का शिवलिंग हो गया तो भगवान भोलेनाथ अपना चमत्कार दिखाए और उन पे दया किए। तो मैं भी शिव गुरु से प्रार्थना करूंगी कि हे शिव गुरु, जो भी भक्त हैं, जो भी गुरु भाई गुरु बहन हैं, उन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जैसा कि मैं अपने कहानी में कही थी कि जी लास्ट में कुछ गुरु भाई गुरु बहनों ने कमेंट किया है, मैं उनका नाम अर्जी लगाऊंगी भगवान शिव गुरु के चरणों में। वो नाम है हीरा यादव जी। हीरा यादव जी गुरु भैया बहुत बहुत धन्यवाद, कमेंट किए कि कर्म बड़ा है, आप मेरी कहानी को पूरा देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ करें कि आप पे, आपके पूरे परिवार पे उनका आशीर्वाद बना रहे, उनकी छत्र छाया बनी रहे, जहाँ रहें वहाँ आप खुश रहें। और सुभाष प्रसाद जी गुरु भैया बहुत बहुत धन्यवाद, कमेंट किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी कहानी को देखते हैं, आपका पूरा परिवार जहाँ रहे वहाँ सुखी रहे। यही मैं भगवान भोलेनाथ से कहूँगी कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, इन लोग के परिवार पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, अपनी दया बरसाते रहिएगा। और बबीता कुमारी, बबीता गुरु बहना बहुत बहुत धन्यवाद, आप कमेंट करके हर हर महादेव लिखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ करें कि उनका आशीर्वाद, उनकी दया आप पे बरसती रहे।
और शिव गुरु करें कि जिस काम को आप सोचें वो आपके कार्य पूरे हों। और श्वेता गुरु बहिना बहुत बहुत धन्यवाद हर हर महादेव लिखने के लिए। महादेव करें कि जिस क्षेत्र में रहें, जहाँ रहें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद, उनकी दया आप पे बरसती रहे। सरस्वती गुरु बहिना बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट हर हर महादेव की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ करें कि आप जहाँ रहें वहाँ सुखी रहें, आपका परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे, शिव गुरु की दया आप पे बरसती रहे। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।